हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। साथ साथ में आप लोग लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर चुके होंगे। यहाँ पे मेरी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो भी हम लोग गोल्ड की यहाँ पे सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एसएमसी की सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने समझा यहाँ पे कि गोल्ड में एफ वी जी कह रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करके हम लोग गोल्ड के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कैसे उस पर एंट्रीज बनानी है और सारी चीज़ें यहाँ पे वो काम करा हमने हमने प्रॉपर अच्छी तरीके से उस वीडियो में समझ लिया कि ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है एसएमसी के अंदर ही, जिसका नेम है एफ वी जी। फुल फॉर्म इसकी है फेयर वैल्यू गैप। ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है। एंड गाइज, ये वीडियो ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ हमें मार्केट में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो हमारा एफ ही हेल्प करती है। अब एफ क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे इस पे एंट्रीज लेनी है, तो ये तीन टॉपिक्स अभी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो गाइज, अगर हमारे चैनल पर स्टिल आप लोग अभी नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड सब्सक्राइब करने के बाद गाइज जाके ये वीडियोस चेकआउट करना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये वीडियोस जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, गोल्ड के अंदर पैसा बनाने में या फिर प्रॉफिटेबल होने में। आपको ये सारी वीडियोस बहुत हेल्प करेगी। और आप मेरे को ये चीज़ ज़रूर बोलोगे कि सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे रहे हो आप। तो यहाँ पे ये सारी जो वीडियोस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल रहा हूँ, एक प्रॉपर सीरीज़ के तौर पे। तो देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, सब कुछ करो। ठीक है, जल्दी समझ आता है तो जल्दी अच्छी बात है। लेट समझ आता है तो वीडियो को टाइम दो, स्किप मत करो, आराम आराम से देखते रहो, पार्ट वाइज देखते रहो। जहाँ पे समझ आता है चीज़ों को नोट डाउन करो। हाँ, और आपको ना हर एक वीडियो के बाद एक जर्नल तैयार करनी है, मीन्स एक नोट्स तैयार करने हैं, जिससे आपको क्या होगा, बाद में वो नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये चीज़ सिर्फ आप ही नहीं करते, साथ साथ में जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जिनके पास भी अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो भी नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, वहाँ पे देखो मैं भी नोट्स क्रिएट करता हूँ। एंड ये डायरी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ यहाँ पे, अपने सेटअप पे। एंड इसको मैं बिल्कुल फॉलो अप करके चलता हूँ, और जो भी चीज़ें समझ नहीं आती डायरेक्टली नोट एंड प्रैक्टिस, एंड देन रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आपको रिजल्ट्स फिर खुद ब खुद मार्केट से मिलेंगे। अब रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे ना जब आप उस पर अच्छे से काम करोगे। खुद सोचो ये चीज़। इसलिए कहते हैं ना, रिवॉर्ड के पीछे बात नहीं भागो, पहले उसके पीछे जो रिस्क है, उसके पीछे जो मेहनत लगती है, उस पर काम किया करो। तो आज हम लोग जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक, वो है एफ। आप लोगों में से बहुत लोगों को यहाँ पे एफ के बारे में पता भी होगा। एफ होता क्या है? सबसे पहले एफ की फुल फॉर्म क्या है हमारी? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ये हमारी एफ की फुल फॉर्म है। अब देखो, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे। जब भी मार्केट, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। एंड अगेन, सो गाइस बने रहो बस वीडियो में, बहुत तगड़ी चीज़ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 3 कैंडल्स है मान लो। ये हमारी क्या है, 3 कैंडल्स है जिनके विग्स भी हैं। ये हमारी 3 कैंडल्स है। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे इनमें, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो एक कैंडल्स फॉर्म हुई है, ठीक है, ये जो रेगुलर बेसिस पे ये किस ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है। तो इस अप ट्रेंड में चलते चलते इस कैंडल्स के बीच में देखो, मान लो ये वाली विग है और ये वाली विग है। इस कैंडल के बीच में अगर मैं लाइन करूँ तो मेरे को एक गैप दिख रहा है। ये वाला गैप आप लोगों को दिखा? आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट, इस कैंडल में भी मेरे को एक गैप दिखा। ठीक है, मान लो इसके ऊपर जो कैंडल बनी उसके बीच में भी गैप्स है।
तो ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन होने के बाद जो बीच में गैप रह जाते हैं, हम लोग इसको नेम देते हैं क्या, FVG, मीन्स फेयर वैल्यू गैप। तो ये जब भी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है तब ये जाके बनती है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट रिमूव दिस। अभी और अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, जिससे आपको और अच्छी क्लियरेंस मिल जाए, आप लोग और अच्छी तरीके से समझो। यहाँ देखना अभी, ये कैंडल की विक, ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनी, और ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई, यहाँ पे। और नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है वो उसके बाद हुई है, एंड इसके नीचे जो विग है ये, अगर हम इसकी विग और इसकी विग को कंसिडर यहाँ पे करते हैं तो बीच में एक गैप बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं FVG। थोड़े और एग्जांपल से समझो, अभी समझ आ जाएगा तुरंत। यहाँ देखना, इस विग को पकड़ा और इस विग को पकड़ा, बीच में गैप दिखा, इसको हम लोग कहेंगे FVG। इस कैंडल की विक को पकड़ा, इस कैंडल की विक को पकड़ा, बीच में गैप दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे FVG। इस कैंडल की विक को पकड़ा, इस कैंडल की विक को पकड़ा, बीच में गैप है, इसको कहा हमने FVG। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेम सेल साइड के लिए भी अप्लाई होता है। देखो, इस कैंडल की विक पकड़ी, इस कैंडल की विक पकड़ी, बीच में क्या दिखा, एक गैप, इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। सेम देखो, इस विक से लेके इस विक तक कोई गैप नहीं, क्योंकि ये विक यहाँ पे मैच हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या वैलिड होगा, फेयर वैल्यू गैप नहीं। इस विक से लेके प्रीवियस विक, नेक्स्ट कैंडल की अगली कैंडल की विक कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा, यस वैलिड है, मार्केट इस पे टैप करके भी ऊपर गई हुई है। और समझते एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं यहाँ पे, और अच्छी क्लियरेंस मिल जाएगी आप लोगों को। इस विक से लेके इस विक तक ये कौन सा गैप है हमारा, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इस विक से लेके ये वाली विक तक, ये भी हमारा क्या है, ये हो गया बायर्स के लिए, ये हो गया सेलर्स के लिए। तो मार्केट में आपको कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, जब एक कैंडल बन जाए, बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल बने, उसके बाद एक और कैंडल अगर यहाँ पे बनती है, तो प्रीवियस बीच वाली कैंडल को नहीं देखना, उससे पहली वाली कैंडल की विक और उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल की लोअर विक। इस कैंडल की हमेशा कौन सी विक उठानी है हमें, हायर विक, और इस कैंडल की हमें विक कौन सी उठानी है, लोअर विक। इन दोनों के बीच में अगर आपको गैप दिख रहा है तो इस गैप को हम लोग कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, फॉर बुलिश। अब बेरिश के लिए अगर हम ढूंढने जाएंगे तो बेरिश के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपकी कैंडल बनी एक, ये दूसरी, और ये तीसरी। अब देखो, इस कैंडल और इस कैंडल, मतलब फर्स्ट कैंडल की जो विक का लो पॉइंट है, इसका हमें लो देखना है, और इसका हम लोग हायर देखना है। मतलब एज इट इज रिवर्स हो गया, यहाँ पे बुलिश कैंडल थी, उसका रिवर्स हो गया यहाँ पे एज अ कौन सी कैंडल, कैंडल का हाई बन गया और ऊपर वाला हमारा लो बन गया, तो इस गैप को भी हम लोग क्या बोलेंगे, FVG। तो मेरे हिसाब से आपको FVGs यहाँ पे समझ आ रहे होंगे कि FVGs क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि वैलिड FVGs मार्केट में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ये समझ लिया कि FVGs होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। अब हमें देखना है कि वैलिड FVGs कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही होगी आप लोगों को तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना, जैसे हर वीडियो में आप लोग अपना प्यार दिखाते हो तो इस वीडियो में भी दिखाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये वीडियो ये इस लेवल तक हमें समझ में आई है। ठीक है, मान लो ये आपका चल रहा है एक अप ट्रेंड, और एक डाउन ट्रेंड भी मैं यहाँ पे शो कर ही देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक दोबारा से ट्रेंड क्रिएट किया है। ये हमारा अप ट्रेंड हुआ, ये हमारा डाउन ट्रेंड हुआ। अब ये हमारे कौन से क्या क्या बन गए, ये हमारा बन गया हायर हाइज, और ये हमारा बन गया हायर लो, हायर लो हायर हाइज। एंड फॉर डाउन साइड लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज। अब आपको याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा, जब पहला यहाँ पे पुल बैक हो, पुल बैक की जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसको हम लोग को मार्कआउट करना पड़ता था फॉर ऑर्डर ब्लॉक। अब फेयर वैल्यू गैप के लिए क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, मान लो इस लेवल पे आपका एक बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर अगर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप भी मिलता है ना, तो वो उस लेवल का फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमेशा वैलिड होता है। फेयर वैल्यू गैप का देखो मेनली मतलब क्या होता है, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर ट्रेड बनानी है फॉर 80-90 पिप्स। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो एफ हैं वो हायर टाइम फ्रेम से ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट, इन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो इस पे आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स मिलेंगे। फिर आपको क्या करना है, इन फेयर वैल्यू गैप्स के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड बनानी है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे होता है, कैसे बनता है और कैसे सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कब बना, ऑर्डर ब्लॉक बनने के जस्ट ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप आपको बनता हुआ दिखता है तो वो वाला फेयर वैल्यू गैप हमारा क्या होता है, वैलिड। मान लो एक ट्रेंड चल रहा है, दोबारा से समझा रहा हूँ, और ना मार्केट नीचे आई और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मान लो रिस्पेक्ट नहीं दिया और नीचे आ गई। अगर नीचे इस ट्रेंड के स्टार्टिंग में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप भी होगा ना, और मार्केट ज़्यादातर चांस होते हैं कि उन फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट दे देता है, और जब भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ऐसे लेवल्स पे तो आप यहाँ से ट्रेड बना सकते हो फॉर फॉलो द ट्रेंड। सॉरी, तो यहाँ पे आप लोगों को इतना तो मेरे हिसाब से समझ आया होगा कि वैलिड और फेयर वैल्यू गैप हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे हम इसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ समझना अब, मान लो यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट किया मार्केट ने, ठीक है, ऊपर गया, सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप कौन सा, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना हमारा, ये वाला हमारा सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद नीचे हमें कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, नहीं है, तो ऊपर दिख रहा है, यस ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है, इन ये न्यूज़ वाली कैंडल है तो ये दोनों को, तीनों को सपोर्ट इसने दिया है, तीनों से सपोर्ट लेके मींस ऊपर गया है। तो मार्केट क्या करती है, इन लेवल्स पे सबसे ज़्यादा रुकने आती है, क्योंकि क्या, ये लेवल्स लेवल्स की जो प्रायोरिटी है वो बाकी लेवल से बहुत अच्छी है। अब इसको मैं डिलीट करके आपको यहाँ दिखाऊं, ये जो नीचे आया मार्केट, उसके बाद मार्केट ने सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, उसके बाद रिटेस्ट, देन ऊपर गई है। अब फेयर वैल्यू गैप पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो आफ्टर कंफर्मेशन। आप यहाँ से अगर एंट्री बनाते हो तो आपको 80 से 90 पिप्स या 100 पिप्स बहुत प्यार से देखने को मिल जाएंगे। और ये टाइम फ्रेम कौन सा अभी यूज़ मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब मैं ये चीज़ आपको सेलिंग में भी दिखा देता हूँ। सेलिंग में चीज़ होती है, ठीक है, कभी कभार ये सेलिंग में थोड़ा कम होता है बट होता ज़रूर है। जैसे आप यहाँ देखो, तो ये गैप जो है इसको मैं एज अ फेयर वैल्यू गैप कंसिडर कर सकता हूँ, मैं कहूँगा यस। ठीक है, क्योंकि जो पिछला वाला जो रिवर्सल आया है वो किससे आया है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आया है।
दूसरा वाला रिवर्सल कहाँ से आया है? यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, यहाँ पे तो एक एफवीजी है, तो दूसरे वाले उससे आया है ये वाला रिवर्सल। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा और इस पर डीप स्टडी करते हैं और समझते हैं कि और कैसे कैसे तरीक़ों से ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बना हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था जिससे मार्केट ऊपर गई और उसके बाद अगेन ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आ गई। तो मैं अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरे को मिलता हुआ दिख गया। अगर मैं बोलूँ कि ये जो मार्केट ऊपर गई है कैसे गई है, तो ये यहाँ का फेयर वैल्यू गैप लेकर गई है। क्लियर है? यहाँ का क्या लेकर गई है? फेयर वैल्यू गैप लेकर गई है ये यहाँ से। तो फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे और अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप चाहो तो ये चीज़ को आप हायर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ करके देख सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे भी इसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल आती है, नेक्स्ट लेवल यहाँ पे चीज़ें मार्केट करता है, जिससे लोग यहाँ पे लॉस भी करते हैं, बट कोई तो प्रॉफिट करता ही होगा। अब एक बात बताओ कि जो लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, सॉरी, जो लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं उनका पैसा किसी और पे तो जा ही रहा होगा, कोई ना कोई तो यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा है ना। तो आपको किस कैटेगरी पे आना है? जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं आपको हमेशा उन कैटेगरीज में ज़्यादा जाना है, ज़्यादातर जाके ध्यान देना है, जिससे आपको कभी भी बड़े लॉसेस का सामना ना करना पड़े यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेकआउट करना आप कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे भी बनाया है, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी बना है। मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप को सबसे पहले आया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये ऊपर निकल गया। चाहता तो इस लेवल तक भी आ सकता था, बट पहला ही लेवल उठाया और निकल गया। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसी तरीके से मार्केट में एफ क्रिएट होते हैं। मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एफ का ही इंतज़ार करते हैं कि एफ बने, एफ या ऑर्डर ब्लॉक या ये सारी चीज़ें बने, मतलब स्मार्ट मनी वहाँ पे काम करे। तो आप लोगों को कैसे अपना स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करके एक अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे निकालने हैं वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। अब जैसे हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक में 4-5 कैंडल्स का यूज़ किया था, ठीक है, जिसे समझ नहीं आएगा, कैंडल स्टिक्स मैंने बताई थी, कैंडल स्टिक्स कौन सी बेस्ट होती है इन लेवल्स पे ट्रेड करने के लिए, वो मैंने प्रॉपरली कौन सी वीडियो में बता रखी है आपको, एसएमसी के पहले पार्ट में बता रखी है। इसको जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो 5-6 कैंडल स्टिक्स कौन सी है जो फेयर वैल्यू गैप पे आने के बाद वहाँ से रिजेक्शन लेगी लेगी और हम वहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड बना सकते हैं। तो जिन्हें दिख रहा होगा यहाँ पे तो उनको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है उसके बाद हमारी एक एंट्री कैंडल बनी है, वो ये वाली कैंडल हमें चाहिए थी, वो यहाँ मिली। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई? आफ्टर क्लोजिंग अबव दिस कैंडल। तो वो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम अगर इसको शिफ्ट करके 5 मिनट पे ले आते हैं या फिर 4 मिनट पे ले आते हैं तो हमें एंट्री जो है वो जल्दी मिलेगी। तो एंट्री जब जल्दी मिलेगी तो हमें प्रॉफिट क्या होगा? जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स अगर पूरी तरीके से समझना है तो आप मेरे को इसमें चैट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को आप टेक्स्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें वहाँ बता सकते हो। और फेयर वैल्यू गैप आपको कितना हद तक यहाँ पे समझ आया है वो मेरे को ज़रूर बताना। एंड गाइस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस अब नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है इस एसएमसी का, वो मैं आपका यहाँ पे बनाने वाला हूँ, लिक्विडिटी का यहाँ तो क्रिएट करूँगा, नहीं तो एसएमसी का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा। आगे मैं आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझा सकता हूँ। तो चैनल पे बिल्कुल अच्छे से रहना एंड गाइस डेली लाइव स्ट्रीमिंग हमारे साथ ज्वाइन करना और फेयर वैल्यू के गैप को यहाँ पे प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे।
जहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी लेवल दिखे, मतलब ट्रेंड चालू होने के बाद एक अच्छा रिट्रेस दिखे, रिट्रेस पे अगर आपका फेयर वैल्यू गैप बन रहा है देन आप आए एंटर कर सकते हो। ठीक है, कैंडल स्टिक्स कहाँ मिलेंगी? यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, सब्सक्राइब करो एंड गाइस थैंक यू सो मच। और सारी वीडियोस को ऐसी एंड तक ज़रूर देखना जिससे आपको समझ में आए कि कैसे चीज़ें काम करती है। थैंक यू गाइस।